गाइज, आप सभी का लव एकेडमी में स्वागत है। अब आने वाली है RO की परीक्षा 27 जुलाई को, इसलिए हम प्रीवियस क्वेश्चन करा रहे हैं। आज हम कराएंगे यूपी RO 2014 का पेपर। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। इसका आंसर है सन 1905 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी। तो ये अपनाई गई थी लॉर्ड मिंटो द्वारा। अगला क्वेश्चन है थर्ड, गदर पार्टी का मुख्यालय था। तो यह था सैन फ्रांसिस्को में। क्वेश्चन नंबर है अगला 4, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था। तो वह था गोपाल कृष्ण गोखले। और ये 3 थे, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है 5, इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी को। अगला क्वेश्चन है 6, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था। वह था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है 7, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया। इसका आंसर है 31 दिसंबर 1929 को। अगला क्वेश्चन है 8वां, भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था। तो यह हुआ था आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है और वे हैं अनुच्छेद 14 से 18। और देंगे क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। ये लिया था USA के संविधान से। अगला क्वेश्चन है 11वां, किनके बीच संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। केंद्र और राज्य के बीच। क्वेश्चन नंबर है 12, भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। वह है भाग 11। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्याग पत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। इसका आंसर है डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर है 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। वह है मुफ्त कानूनी सलाह। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। अगला क्वेश्चन है 16, 2015-16 में संघ सरकार के बजट में निम्नलिखित में से कौन सी पेंशन योजना को पुनः प्रारंभ किया गया। वह है अटल पेंशन योजना। क्वेश्चन नंबर है 17, 2015-16 में संघ सरकार के बजट में बीमा कंपनियों की अंश पूंजी के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़ाकर कर दी गई है। वह है 49%। क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिछाया बैंकिंग क्या है। इसका आंसर है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना। क्वेश्चन नंबर है 19, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय संस्थाएं भारत में कार्यरत हैं। 1 हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड,
2 सैमसंग कॉरपोरेशन, थर्ड गेस्ट कीन एंड विलियम्स फार्मा, थर्ड LG। इसका नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। इसका आंसर है केवल 2 और 4। क्वेश्चन नंबर है 20। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है? वह है 2005 से 2015 तक। क्वेश्चन नंबर 22। मेघालय का लोक नृत्य है, वह है लोहो। क्वेश्चन नंबर है 23। वर्ष 2014 का दादा साहिब फाल्के पुरस्कार इनमें से किनको प्रदान किया गया? यह प्रदान किया गया था 2014 में शशि कपूर को। पुराने करंट अफेयर के क्वेश्चन देखना इसलिए आवश्यक है कि हमें अंदाजा हो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, किस क्षेत्र से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, वह है लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर है 25। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है, वह है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है 26। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है? वह है मेरठ। अगला क्वेश्चन है 27। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो यह है जलोढ़ मृदा। अगला क्वेश्चन है 28। साधारणतः औरों की खरपतवार पाया जाता है, तो यह पाया जाता है तम्बाकू के खेत में। क्वेश्चन नंबर है 29। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दाने में। क्वेश्चन नंबर है 30। किसी फार्म के चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? वह है भूमि राजस्व। क्वेश्चन नंबर है 31। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है? इसका आंसर है 20 से 30 किग्रा हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर है 32। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना। क्वेश्चन नंबर है 33। 31 मार्च 2015 तक निम्नलिखित में से किस गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंक खोलने का लाइसेंस दिया गया? वह है IDFC। क्वेश्चन नंबर है 34। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई? वह है VP सिंह। अगला क्वेश्चन है 35। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो वह है संपदा कर। क्वेश्चन नंबर 36। किस राज्य सरकार के व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है? वह है जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 37। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? वह है जेम्स विल्सन। क्वेश्चन नंबर 38। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा क्या है? वह है 10 लाख। क्वेश्चन नंबर है 39। पेन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं जैसे AFZPK 7190 के इसमें P दर्शाता है, वो दर्शाता है व्यक्तिगत। क्वेश्चन नंबर 40। 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए? तो यह स्थापित किए गए थे मालेगाम समिति। क्वेश्चन नंबर है 41। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इसका आंसर है A दुर्घटना बीमा 1 लाख, जीवन बीमा 30,000। क्वेश्चन नंबर है 42।
भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है? वो की जाती है 7 वर्ष की उम्र के ऊपर की जनसंख्या से। क्वेश्चन नंबर है 43। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? वह बिगड़ता है लकड़ी काटना से। क्वेश्चन नंबर है 44। ह्यूमस उदाहरण है? वह जैविक कोलाइड का। क्वेश्चन नंबर है 45। क्वेश्चन नंबर है 45। शुष्कता दशा संदर्भित है? वह निम्न आर्द्रता से। अगला क्वेश्चन है 46। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? वह है जीव और वातावरण। क्वेश्चन नंबर है 47। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है? वह रोका जा सकता है वन रोपण से। क्वेश्चन नंबर है 48। लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? वह नहीं करती है बलिया। क्वेश्चन नंबर है 49। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? वह है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। क्वेश्चन नंबर है 50। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? वह 31.2%। अगला क्वेश्चन है 51। उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल चलाने का निर्णय किया गया है। उस सूची में निम्नलिखित शहरों में से किसका स्थान नहीं है? इस इलाहाबाद का स्थान नहीं है और तीनों का स्थान है। अगला क्वेश्चन है 52। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो होता है उड़ीसा में। ये उस टाइम की अकॉर्डिंग है और ये बदलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बृहत्तम महाद्वीप है? वह है अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर है 54। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? वह है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर है 55। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो वो है महानदी। क्वेश्चन नंबर है 56। बेतवा नदी मिलती है यमुना से। क्वेश्चन नंबर है 57। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? वह है एशिया में। क्वेश्चन नंबर है 58। मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है? वह है चांदी का। क्वेश्चन नंबर है 59। निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? वह है डुलुथ। क्वेश्चन नंबर है 60। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? वह है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर है 61। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? तो वह है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर है 62। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तो वो हैं 9। क्वेश्चन नंबर है 63। सारगासु समुद्र की विशिष्टता है? इसकी विशिष्टता है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। क्वेश्चन नंबर है 64। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है? तो वो है डोमिनिका की बॉइलिंग झील। अगला क्वेश्चन है 65। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? वह है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर है 66। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? वो निकलती है पोवई झील से।
क्वेश्चन नंबर है 67। महात्मा गांधी की ऐतिहासिक प्रतिमा का अनावरण किस देश की संसद चौक पार्लियामेंट स्क्वायर में किया गया है? वह है ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर है 68। टाइम्स की विश्व प्रतिष्ठित रैंकिंग 2015 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा? वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर है 69। नैना नाम से नया शहर निम्नलिखित हवाई अड्डों में से किसके पास स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई। क्वेश्चन नंबर है 70। सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले के अनुसार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका आंसर ए सही है। उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकती है। इस पेपर में GS फर्स्ट में 140 क्वेश्चन आते हैं। मैंने 70 क्वेश्चन करार दिए हैं पार्ट 1 में। इसका सेकंड पार्ट लाऊंगी, 70 क्वेश्चन उसमें कराऊंगी ताकि आपको भी पढ़ने में परेशानी ना हो और वीडियो भी लंबा ना हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।